बटरफ्लाई स्टाइल, शायद अर्बन स्टाइल है, मुझे नाम तो ज़्यादा नहीं आते हैं। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली कीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियो को। यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी फैमिली भी ठीक है। अभी हो चुका है सुबह का वक्त और तकरीबन 7 बज रहे हैं और मैंने फटाफट से जल्दी से करवा दिया ज़हन की तैयारी, क्योंकि इसे जाना होता है 7 बजे और देर बिल्कुल हो चुकी है और ना मुझे बस इसे निकालना है। और आपके साथ आज दिन भर की रूटीन शेयर करूँगी, आप भी देखिएगा और चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ और आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, अपने लिए मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और एक अच्छी सी बेहतरीन सी लाइफ तो आपके साथ इंजॉय कर सकूँ। तो मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा, कितने क्या करें चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट किया करें। ज़ैनब के स्कूल जाने का टाइम हो चुका है, इसे दे रही हूँ नाश्ता इस वक्त। और साथ ही मैंने इसका लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया। लंच बॉक्स में आज मैंने दी है इसे पूरी और चिकन, मैंने इसके अंदर चिकन है, पूरी और चिकन दे दिया है। पूरी पड़ी हुई थी, उसे गर्म करके उसके अंदर चिकन, मायोनीज, केचप और जो भी डालना था वो डाल के। और साथ में ही इसकी एक और बुक थी बेटे, वो भी दो। इसकी ये बुक्स मैंने कल, क्या बोलते हैं इसे, कवर किया है इसको मैंने इस तरीके का। तो 1.5 घंटा तकरीबन मुझे लगा है सिर्फ 2 बुक्स पे। दूसरी कवर वाली बुक दो, तो इसकी बुक्स पे भी कल कवर कर लिया। कि कॉपीज़ पे कवर करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ज़ैनब ये देख लें, आपने बी नहीं लिखा। इस पे टीचर ने ख़ास तौर पे मैसेज करके बोला था कि ज़ैनब को बी लिखवाना है। खुशी खुशी जाओ ना, अच्छा नहीं लग रहा स्कूल जाने के लिए। तो कहाँ जा रही हो अभी, आप कहाँ जा रही हो? उधर उधर जाओ, उधर जाओ। अच्छा जी, जब मैं बच्चों को भेज रही होती हूँ ना स्कूल, तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं कहती हूँ अभी एक सिर्फ ज़ैनब को मुझे सुबह के टाइम में भेजना होता है। मोहम्मद अरून और जो बड़ी बेटी है गुले निगार, उनको जाना होता है सेकंड टाइम, यानी 12 साढ़े 12 बजे के दौरान वो लोग निकल जाते हैं। ज़ैनब चली गई है और अब आ चुकी है मोहम्मद अरून के नाश्ते की तैयारी और इसके साथ लेके जाने की तैयारी। बहुत ज़्यादा इस टाइम जो वक्त होता है तेज़ी से गुजर रहा होता है और वक्त बिल्कुल नहीं होता, यकीन करें। मैं कहती हूँ कि इतनी तेज़ी से वक्त गुजरता है, चंद ही घंटों में 2 से ढाई घंटे हमारी लाइट जाती है और उसी टाइम में ही मुझे उसे पढ़ाना भी होता है और आपके साथ डेली रूटीन भी शेयर करनी होती है, वीडियोस बनानी होती है। और साथ में ही मैं क्या करती हूँ कि मोहम्मद अरून को पढ़ाने के साथ साथ उसे नाश्ता भी करवाती हूँ और होमवर्क करवाती हूँ। ट्यूशन से अलग होमवर्क मिलता है और स्कूल से अलग मिलता है। अभी उसके पिज़्ज़ा की तैयारी करनी है मुझे। वो बच्चे क्योंकि आपको पता है ज़िद करते हैं कि हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी उनका ना लंच का डिफरेंट सोचना पड़ता है। तो ये भी बड़ी मसले की बात है मेरे लिए। तो खैर आज देखते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ और आपके साथ क्या शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडा मैंने बना लिया था ऑयल में और अभी मैंने ले लिया है मक्खन, और मक्खन में ही मैं ब्रेड को सेकती हूँ और मक्खन से बड़ा मज़ेदार जायका सा आ जाता है और ब्रेड सॉफ्ट भी रहती है और मज़े की भी लगती है। तो यही नाश्ता होता है। कभी कभार हम क्या करते हैं कि पराठे, जैसे कि आपको पता है, कभी कभार हलवा पूरी या फिर बन, तो कोई ना कोई नाश्ता हमेशा चेंज होता ही रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे लंच नहीं कर रहे थे, इनके लिए मुझे मसला हो रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बना लिया पिज़्ज़ा सॉस। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस बन के तैयार हो गई है। इसको डाल दूँगी मैं इसमें, इस बॉटल में। केचप वाली बॉटल है ये। फिर आराम से बनाया और बच्चों को निकाल के दे दिया। अब ये करूँगी, बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे इनके लंच के बारे में सोचते सोचते। इससे क्या होता है कि ये इजी हो जाएगा, निकाला बनाया और निकाल के फटाफट से दे दिया, भेज दिया बच्चों को, क्योंकि टाइम भी नहीं होता। अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये चीज़ है और रात में ही तैयारी करके मैंने इसका जो पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग डलती है चिकन की, वो ये बना के रख ली थी। बोनलेस चिकन तो मेरे पास प्रॉपर्ली नहीं था, लेकिन जितना भी चिकन के अंदर बोनलेस था वो निकाल के इस तरह मैंने टिक्का टाइप बना के रख लिया था। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा टुकड़े लूँगी और इसकी टॉपिंग कर दूँगी इसके पिज़्ज़ा पे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बना दिया है चिकन चीज़ सैंडविच। बन रहा है, पिज़्ज़ा ही बोल रहे हैं, अंदर पिज़्ज़ा सॉस जो लगाई है।
तो पिज़्ज़ा प्रॉपर तौर पे इस टाइम तो नहीं दे सकते, साथ में मिल्क शेक दे दिया। और ये दिक्कत था। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बटर बहुत काम आ रहा है, घर का बना हुआ, जैसे मैं आपको बताया। और पिज़्ज़ा सॉस भी बना ली, अब जब मर्ज़ी आराम से बना के दे दूँगी बच्चों को। चीज़ काम आ गई, ये चीज़ लेके आ गए, बस मेल्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। टाइम इस टाइम बिल्कुल नहीं होता और भागम भाग काम करने होते हैं, बस लगी नहीं हूँ। अभी ज़ैनब भी आ जाएगी, ज़ैनब को भी खाने पीने को दे। करो करो शाबाश, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है। ये मोहम्मद जब 4 साढ़े 4 साल 5 साल का था तब से मैंने इसे ट्रेनिंग दी हुई है, तब से इसे मैंने ट्रेनिंग दी हुई है। ये ना अपना काम खुद से करता है, खुद तैयार होता है, तो ये मुझे थोड़ा इजी हो जाता है। इतनी सख्त गर्मी हो रही है कि दादा अपनी कमीज़ बच्चों के नीचे रखते हैं कि आप लोग बैठ के जाओ। इतनी ज़्यादा उम्र में भी बेटे की जगह वो ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। मैं कहती हूँ उम्र अल्लाह पाक उम्र खज़र दे। तो मैं कहती हूँ ये जो बड़ों की बरकत होती है ना घर में, बहुत ज़रूरी होती है। काफ़ी मामलात ख़राब हो जाते हैं, हुए भी हैं हमारे, लेकिन जो भी है कि इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाई हैं। सफ़िया रो रही है और ज़ैनब आ चुकी है। ज़ैनब आज अच्छे से पढ़ा था मेरा बेटा? चलो आ जाओ। अब क्या है कि ज़ैनब को दे दिया है मैंने मिल्क शेक, और ये पी लेंगी और इसके बाद इन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दूँगी फिर वक्त, क्योंकि खाना हम लोग खाएंगे 2 बजे तक, माँ बेटी। और इसके बाद मुझे अब करनी है घर की सफाई, क्योंकि सुबह तो मैं कर रही होती हूँ, मोहम्मद अरुण को पढ़ा रही होती हूँ, वो 12 बज जाते हैं मुझे। फिर मोहम्मद अरुण के लंच की तैयारी, उन्हें खिलाना पिलाना, और मतलब डबल ट्रिपल ज़िम्मेदारियाँ मैं निभा रही हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे साथ ना कोई हाउस हेल्पर लाजमी होनी चाहिए, मैं इतना थक जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या मंगवाया था, चने। और मैंने बोला था कि चनों का रेट लेके आना, महंगे हुए तो मत लेके आना, और थोड़ी सी 2 पाव सूजी ले आना। तो ये देखें जी, ये किलो आ चुकी है सूजी, ठीक है। और साथ में इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताती हूँ, तो पहले इसकी सुना दें। तो मैं गई हुई थी एम्प्रेस मार्केट, वहाँ पे थे 140 रुपए के पाव चने। अब ये 500 रुपए के 2 किलो लेके आए हैं। कितने? 2 किलो चने लेके आ गए हैं। बताओ मैं क्या करूँ? इसीलिए मैं इन बच्चों के बाबा को नहीं भेजती, इन बच्चों के बाबा को मैं नहीं भेजती अकेले मार्केट। वो थोड़ी चीज़ नहीं लेते, ज़्यादा चीज़ दे देते हैं। खैर अल्लाह ताला बरकत दें, बहुत दें। दुआ ज़रूर कीजिएगा, माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और इसकी कहानी बताऊँ, ये मैं तो गुस्से में थी, मैं कहती आज मैं मार्केट नहीं जाऊँगी। जबकि मैं आ चुकी थी मार्केट से, दोबारा इनके बाबा गए थे। मैंने जो सामान लेना था वो तो मैं ले आई थी, उसके बाद इनके बच्चों के बाबा जो कि अच्छा जी वो जा चुके थे। और मोहम्मद हारून है जो, तो ना मोहम्मद हारून को कहीं गए हुए थे साथ में मोहम्मद हारून अपने बाबा के, उसने देख लिया वहाँ पे अखरोट। तो जनाब 1 किलो अखरोट, आप मुझे बताएं कि गर्मी में मुझे तो समझ नहीं आ रही है कोई। मोहम्मद हारून को दिख गए थे अखरोट, बजाय के उनको 3-4 कोई 5-10 अखरोट ले लेते। वो जनाब पूरा पैकेट तकरीबन 800 रुपये का, 800 रुपये का तकरीबन ये पैकेट है, ये लेके आ गए। तो ये लेके आए हैं। तो जनाब ये बात हुई है, और अब आप मुझे बताएं कि अखरोट को किस तरह से इस इतनी शदीद गर्मी में मैं इनको दूं। लाइट फ़ोन की बंद हो चुकी है, ये अखरोट ये सूजी, क्या कह सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से मांगे थे, बहुत सारे आए अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को भी आदत डाली हुई है हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की। इस्तग़फ़ार भी पढ़ते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इससे क्या होता है कि हमें हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। शिकवे करने से बेहतर है कि हम थोड़ा बहुत पढ़ते रहा करें। बेटे नो, बेटे नो, मोहम्मद ज़ैनब नो, लड़ाई लड़ाई नहीं। अच्छा जी, ये बुरखा आ चुका है, इतना प्यारा सा। आपको लग रहा होगा कि साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये है बटरफ्लाई साइज़ नहीं, बटरफ्लाई स्टाइल, शायद अर्बन स्टाइल है, मुझे नाम तो ज़्यादा नहीं आते हैं। तो क्योंकि मैं हमेशा सिंपल ही लेती हूँ। तो ये देखें कि इसके जो बाजू हैं इस तरीके से अटैच है। और ये मुझे दिया है मेरी भाभी ने, तो उन्होंने मुझे मेरे लिए गिफ्ट लिया है कि भाभी आप हमेशा एक कलर पहनती हैं, ब्लैक वाला। तो ये डार्क ग्रीन कलर का ये बुर्का है, बड़ा प्यारा सा बना हुआ है। तो अभी मैं इसे पहन के आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा और कितना डिसेंट सा इस स्टाइल का है। और दिखने में ये ऐसा है, बटरफ्लाई स्टाइल।
अच्छा जी, तो मैंने ना यहाँ पे अभी स्ट्रॉलर लेना है इसके साथ का, क्योंकि बुर्का तो आया है अचानक से, तो इंशाल्लाह स्ट्रॉलर लूँगी मैं इसके साथ। तो स्ट्रॉलर मेरी भाभी ने बोला कि आप गोल्डन कलर का लें, प्यारा लगेगा ग्रीन के ऊपर गोल्डन। तो मैंने कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह जो मुझे मिला मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी। और इसका गला भी बहुत खूबसूरत सा बना हुआ। आप बताइएगा कि आपको मेरा बुर्का कैसा लगा। ये गिफ्ट है, थैंक यू सो मच जिन्होंने दिया। मेरी भाभी हैं, भाई हैं, थैंक यू सो मच। वो अपने लिए लाई तो मेरे लिए भी लेके आई थी, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है जी रात का टाइम, तकरीबन पौने 10 का टाइम है और लाइट जा चुकी है। हम लोग बाहर बैठे हुए हैं गैलरी में। बच्चों को मैंने सुला दिया है और बहुत सुकून था, ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। कुछ लोग ज़रा से आसमान को भी तरसते हैं और जिनके पास होता है कभी-कभी वो नाशुक्री करते हैं, और जिनके पास थोड़ा होता है वो अगर तो शुक्रगुज़ार हों तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनमें से एक हूँ कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तो ये जो सीन मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ ना, बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब होता है। मेरी एक फ्रेंड थी, मुझे उन्होंने बताया, कहती नायबा जहाँ तुम रहती हो वो मेरा ख्वाब है कि मैं ऐसी जगह पे रहूँ। तो जनाब बहुत ट्रैफ़िक हो रही थी, काफ़ी टाइम हो चुका था, हस्बैंड भी अभी तक नहीं आए थे, रात को आते हैं वो देर से, तो आए और मेरे लिए लेके आए थे फ़ालूदा आइसक्रीम। फ़ालूदा आइसक्रीम थोड़ी-सी इनकम्प्लीट थी, इसमें ना तो तुख मलंगा, जिसे तुख मुलंगा मुरंगा या जो भी हम लोग बोलते हैं, पंजाबी हैं, कभी भी सही लफ्ज़ नहीं बोलते। तो डला हुआ नहीं था और थोड़ा-सा जैसे जूसी सा होता है, शायद कि आइसक्रीम अभी मेल्ट नहीं हुई थी। तो काफ़ी मज़े का भी था और अच्छा लगा मुझे और बहुत खुशी हुई कि जब हस्बैंड आए देर से और कुछ लेके आए तो बहुत खुशी होती है। तो ये मेरी सफ़िया भी जाग गई हुई थी, जबकि मैं कहती कि मैं सुकून से जाके ना लेट जाऊँगी, अंदर लाइट आएगी। तो 11 बजे लाइट आई रात के और ये मैडम जाग गई थी। तो फिर इसने भी हमारे साथ खाया और एन्जॉय किया।